ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के हवाले से फरमाते हैं, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजान का शुरू का अशरा रहमत का है, दरमियान का अशरा मगफिरत का है और आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस माह मुबारक का हाल यह हो कि शुरू के 10 दिन अपने दामन में रहमतों को लेकर आते हों, दरमियान के मगफिरत के हो और आखिर के जहन्नम से छुटकारे के हो, अब छुटकारे से बड़ी दौलत भी क्या हो सकती है। यह माह मुबारक आता है, हमें जहन्नम से नजात का परवाना देकर चला जाता है। कमर कसो इस माह मुबारक के लिए, दुआ करो कि अल्लाह ये माह मुबारक नसीब फरमाए। कितनी बरकत वाला महीना है। कौन आपको सताता है नेकी के सिलसिले में? कौन रोकता है आपको नेकी के सिलसिले में? आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कौन आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है? आप तिलावत करना चाहते हैं तो कौन आपके दिल में वसवसे पैदा करता है कि टाइम चला जाएगा? कौन गुनाहों की तरफ आपको खींचता है? शैतान। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार शैतान को ही कैद कर देता है। माह रमजान में शैतान को ही कैद कर देता है, इसलिए कि मेरे बंदे, जिस रसूल ने जिस माह मुबारक को पाने की दुआ फरमाई, उस माह मुबारक में तुम जी भर करके इबादत कर सको, इसलिए मैं शैतान को कैद कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई वरगलाए ही नहीं और तुम अपना टाइम इबादत में गुजारो। शैतान कैद कर देता है अल्लाह, ताकि तुम्हें कोई मिसगाइड न करे, कोई तुम्हें परेशान न करे। और मैं एक बड़ी पते की बात अर्ज करता हूं, बहुत पते की बात। हर हमारी सुबह जो होती है और हर सुबह का आगाज जो हमारा होता है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होता हो। मौलाना तवज्जो चाहूंगा, बहुत इल्मी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हर सुबह जो हमारी होती है, यह जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होती हो, लेकिन खुदा की कसम माह रमजान की हर सुबह ऐसी होती है जो अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ होती है। कि बंदा सुबह उठता है तो फज्र की अजान से पहले पहले वो रोजे की नीयत करके अल्लाह की इताअत में अपनी सुबह करता हुआ नजर आता है। ये वाहिद माह रमजान है जिसमें आपकी सुबह का आगाज ही अल्लाह की फर्मा बरदारी से होता है। कोई क्या जाने माह रमजान की अजमत को और माह रमजान की बरकतों को। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, 29 शाबान को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते थे, खिताब फरमाते थे सहाबाए किराम से, और फरमाते थे कि एक महीना तुम पर साया फगन होने वाला है जिस माह मुबारक के अंदर अल्लाह नफिल के सवाब को फर्ज के बराबर कर देता है और फर्ज के सवाब को 70 फर्जों के बराबर कर देता है। और उस माह मुबारक में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर सरकार फरमाते वो शहरुन अजीम है। माह रमजान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शहरुन अजीम, अजमत वाला महीना। अब ये शहर के माने शहर क्यों कहते हैं? महीने को अरबी में शहर कहते हैं। जैसे आप देखें
कि किसी इलाके से जाएं, कोई बड़ा शहर आपको बड़े कुमकुमाती कुमकुमे नजर आए, लाइटिंग नजर आती है, तो हाँ देखो ये बॉम्बे आ गया, ये शहर आ गया, ये बड़ा शहर है, कहते हैं ना, शहर कहते हैं। तो महीनों को भी कुरान में शहर कहा जाता है। शहर के मानी क्या होते हैं? जाहिर होना। क्या कहते हैं? शहर के मानी क्या होता है? बोलिए। जाहिर होना। शहर के मानी होता है जाहिर होना। तो चांद नजर आता है, महीना जाहिर हो जाता है, इसलिए इसको शहर कहते हैं। ठीक है। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान को फरमाया शहरुन अजीम, यह अजमत वाला महीना है, अजमत वाला महीना। और कितनी अजमत वाला महीना, ये हुजूर ने नहीं फरमाया, बहुत अजमत वाला महीना है। अब इस अजमत वाले महीने को समझना है तो यूं समझें कि वो किताब जो किताबे हिदायत है, जो किताबे शिफा है, जो किताबे नजात है, जो अल्लाह की किताब है और सबसे अजमत वाली किताब है, जिसके एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता करता है, और जो किताब जमीन के ऊपर भी मददगार, कब्र के अंदर भी मददगार और महशर में भी मददगार होगी। अल्लाह ने उस किताब को नाजिल करने के लिए किसी और महीने का इंतखाब नहीं, माह रमजान ही का इंतखाब फरमाया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। तो जिस किताब को आप सीने से लगाते हो, जिस किताब की तिलावत करते हो, जिस किताब का हाफिज अपने बच्चे को बनाते हो, जिस किताब की तफसीर उलमा से सुनते हो, जिस किताब को अपने घर में बरकत के लिए रखते हो, जिस किताब को किसी के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए पढ़ा करते हो, खुदा की कसम उस किताब के नुज़ूल के लिए मेरे करीम ने जिस महीने का इंतखाब फरमाया वो माह रमजान है, वो रमजान का महीना है। और कुर्बान जाइए, किसी महीने में कुरान की इतनी तिलावत नहीं होती जितनी माह रमजान में तिलावत होती है। जो साल भर कुरान को नहीं छूता वो भी रमजान शरीफ में कुरान लेकर बैठ जाता है पढ़ने की।